कोविड-19 संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है। देश में भी वैसे ही हालात है। इन सब के बीच परिवहन व्यवस्था हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ है प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ इनका डिपार्टमेंट क्या कुछ खास कर रहा है। सर, कोविड-19 के दौरान आवागमन बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूंकि अब अनलॉक 1 में ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दी है आप लोगों ने, क्या कुछ खास एहतियात बरत कर ये व्यवस्थाएं हो रही हैं? देखिए, परिवहन विभाग का रोल निश्चित रूप से इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में लगभग 32 लाख के करीब कामगार पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि कोई भी कामगार जब तक बॉर्डर पे आता रहेगा तब तक हम उसे बॉर्डर से लेते रहेंगे और उसके गंतव्य तक पहुंचाते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का ही ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो हमारी रोडवेज की बसें हैं, हमारी परिवहन व्यवस्था है, उसके द्वारा लगभग 32 लाख के करीब कामगार और मजदूर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवासी श्रमिक आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं तो एक ये बड़ा काम पहले 27 मार्च से हमने शुरू किया और 27 मार्च से शुरू होकर वो अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। 1500 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई हैं और जो श्रमिक ट्रेनें आई हैं उनको वहाँ से बस रेलवे स्टेशन से लेकर और उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम भी रोडवेज की बसों ने किया है। सर, आपने यात्रियों के लिए भी परिवहन व्यवस्था शुरू कर दी है। ऐसे में क्या कुछ खास एहतियात के निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि जो यात्री हैं और जो आपका स्टाफ है उसको भी संक्रमण से बचाव के लिए क्या कुछ खास एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि जो भी यात्री हमारे यहाँ आएगा, परिवहन की सेवाएं लेगा, बसों में चलेगा, एक तो उसको मास्क लगाना अनिवार्य होगा, दूसरा सैनिटाइज अपने हाथों को करेगा और तीसरा हमने वहाँ अपने बस अड्डों पे थर्मल स्कैनिंग की सुविधा प्रदान की है कि जो भी बस अड्डे पे आएगा वहाँ थर्मल स्कैन किया जाएगा और वहाँ बस अड्डों पे सैनिटाइजर की व्यवस्था है। हमारे कंडक्टर के पास भी सैनिटाइजर की शीशी रहेगी और जो भी यात्री बस में सफ़र करते रहेंगे वो बीच बीच में उनके हाथों को सैनिटाइज करेगा और हमारे कंडक्टर ड्राइवर ग्लव्स लगाकर यात्रा में रहेंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। तो मास्क और सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग ये हमारे आधार रहेंगे। ये जब अभी बस सेवा शुरू की गई है यात्रियों के लिए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ही बस रुकेगी अपने गंतव्य में, या कभी कभी होता है कि इंटीरियर में कुछ रूरल में कुछ यात्री मिल जाते हैं, क्या उनको बैठाना अलाउ है या आगे संभव होगा? देखिए, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अंतर जनपदीय बस सेवा प्रारंभ की है। एक जिले से दूसरे जिले में बस की सेवा जाएगी और ये जो डिपो है हमारे सब डिपो तक अभी बसें चल रही हैं और आने वाले जो दूसरा फेज होगा उसमें हम अंतर राज्य बस सेवाओं की ओर भी बढ़ेंगे। अभी हम केवल अंतर जनपदीय बस सेवा प्रदान कर रहे हैं और सभी प्रकार की टैक्सी आज चल रही हैं, सभी प्रकार की जो प्राइवेट बसें हैं वो चलने लगी हैं और माल वाहन तो पहले भी चल रहे थे लेकिन और अन्य जो माल वाहन है वो भी चल रहे हैं। अब परिवहन को पूर्ण रूप से सावधानी रखते हुए सुचारू कर दिया गया है। अच्छा, ऐसे में जो है कह रहे हैं बस स्टाफ जो लंबी दूरी की अंतर जनपदीय बस सेवाएं होती हैं जिनमें 2 घंटे से ज़्यादा की यात्राएं होती हैं, ऐसे में क्या कुछ विशेष उपाय किए गए हैं? क्योंकि बीच में लंच भी करना पड़ता है, कुछ नाश्ता पानी करना पड़ता है, उसके लिए भी क्या कुछ गाइडलाइन आप लोगों ने दे रखी है? निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा सावधानी के साथ जो लंबी दूरी की बसें हैं उनको सावधानी के साथ हमने चलाया है। बसों को भी सैनिटाइज किया है, पूरी की पूरी बसों को भी सैनिटाइज किया है, ऐसी सावधानी हमने रखी हैं और निश्चित सावधानी के साथ ही बसें यात्रा करा रही हैं। ये थे परिवहन मंत्री जो बता रहे थे कि परिवहन व्यवस्था में ढेर सारे निर्देश जारी किए गए हैं और नियम कायदों का पालन करके ही हम कोरोना संक्रमण से बचाव कर सकते हैं।